बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हाय गाइज, मैं संजय, आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस लर्न मोतीपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने राज व्यवस्था का बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्बलम्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आज हम लेके आए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से है। आप लोग के एग्जाम की दृष्टि के अलावा और भी यह चीज़ है जो जानकारी रखना जरूरी है। और आज हम स्टार्ट करते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है नहीं है इसके बारे में। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है दोस्तों? जानते हैं आप? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। यानी कि तिरंगा में कितने? 3 रंग होते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। दोस्तों तिरंगा, तिरंगा के बारे में समझेंगे। दोस्तों ऊपर जो होता है वह केसरिया रंग का होता है, केसरिया रंग होता है, और बीच में जो होता है वह सफ़ेद होता है, और नीचा जो होता है हरा रंग होता है, हरा रंग होता है। और दोस्तों बीच में जो होता है 24 तिल्ली होता है, जो अशोक चक्र से लिया गया है। अशोक चक्र का 24 तिल्ली होता है। कुल तिल्ली कितना होता है? 24 तिल्ली होती है। तिल्ली की रंग कैसा होता है? तिल्ली पूछता है एग्जाम में, तिल्लियों की कलर कैसा है? तिल्ली का कलर, यानी कि जो अशोक चक्र जो है उसमें 24 तिल्लियाँ है, तिल्ली का रंग कैसा होता है? जानते हैं दोस्तों? नेवी ब्लू, नेवी ब्लू होता है, नेवी ब्लू। तिल्ली का रंग कैसा होता है? नेवी ब्लू। तो दोस्तों झंडा, झंडा के एग्जाम में पूछ देता है लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। दोस्तों झंडा की, यानी कि तिरंगा के राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तिरंगा के लंबाई चौड़ाई का रेशियो होता है 3:2। अगर दोस्तों एग्जाम में अगर पूछ दे उलट के कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो चौड़ाई 2 हो जाएगा और लंबाई 3। रेशियो यही रहता है, लंबाई 3 और चौड़ाई का रेशियो 2। अगर एग्जाम में पूछ दे कि चौड़ाई और लंबाई का रेशियो बताइए दोस्तों, तो यहाँ पे 2:3 हो जाएगा। अगर झंडा की लंबाई अगर 3 मीटर लंबा होगा तो चौड़ा 2 रखना होगा। अगर जितना बढ़ाएंगे लंबाई उतना ही चौड़ाई बढ़ाना होगा, यही रेशियो में। अगर 6 रखेंगे इसको तो इसको 4 रखेंगे चौड़ाई। तो यह हो गया झंडा के, यानी कि तिरंगा का आपका लंबाई चौड़ाई के बारे में। तो दोस्तों इस 3 रंग में केसरिया, केसरिया रंग है क्या चीज़ का प्रतीक? आपको मालूम होना चाहिए। केसरिया रंग है आत्मनियंत्रण एवं त्याग का प्रतीक। केसरिया रंग जो होता है आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण एवं क्या चीज का प्रतीक है? आत्मनियंत्रण एवं त्याग का प्रतीक है। त्याग का प्रतीक है दोस्तों। आत्मनियंत्रण एवं त्याग का प्रतीक है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? आत्मनियंत्रण और त्याग का प्रतीक है। तो दोस्तों केसरिया रंग के बारे में आप जान गए। अब देखेंगे सफ़ेद, सफ़ेद रंग के बारे में देखेंगे दोस्तों। सफ़ेद रंग, जो तिरंगा में सफ़ेद रंग होता है उसके बारे में। सफ़ेद रंग किस चीज़ का प्रतीक है दोस्तों? शांति एवं सत्य का प्रतीक है। ये दोस्तों शांति एवं सत्य का प्रतीक होता है क्या? सफ़ेद रंग। झंडा का सफ़ेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक होता है। इसी के साथ दोस्तों हरा, हरा रंग जो झंडा तिरंगा में होता है, हरा रंग किसका प्रतीक है दोस्तों? हरा रंग किसका होता है दोस्तों? समृद्धि और वनस्पति का, समृद्धि और वनस्पति का, समृद्धि और वनस्पति की, समृद्धि और वनस्पति का हरा रंग प्रतीक होता है। तो दोस्तों तिरंगा में सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग, बीच में होता है सफ़ेद रंग और सबसे नीचा होता है हरा रंग। और झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3 और 2, 3:2। दोस्तों यह तिरंगा है। भारत का तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया, यानी कि पारित किया था। कब पारित किया था राष्ट्रीय ध्वज को? भारतीय संविधान सभा ने अंगीकृत पारित कब किया था दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी कि झंडा जो है हमारा तिरंगा,
इसको भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत एवं पारित किया गया? भारतीय संविधान सभा द्वारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा कब? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को पारित या अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान द्वारा किया गया था। एग्जाम में पूछता है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा द्वारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा यानी कि तिरंगा को कब पारित किया गया या अंगीकृत किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को। तिरंगा का आधुनिक डिजाइन यानी कि तिरंगा झंडा के डिजाइन कौन तैयार किया था दोस्तों? तिरंगा का आधुनिक डिजाइन मैडम भीखाजी कामा, जो भारतीय क्रांतिकारी थी, वो मैडम भीखाजी कामा ने आधुनिक भारतीय तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। कौन किया था दोस्तों? मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा ने भारतीय झंडा का डिजाइन किया। कब? आधुनिक भारत के, आधुनिक भारत के झंडा का, आधुनिक भारत के झंडे का डिजाइन कौन किया था दोस्तों? भारतीय क्रांतिकारी कौन? भारतीय क्रांतिकारी मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। दोस्तों संविधान सभा ने तिरंगा झंडा को हंसा मेहता ने भेंट किया था। भारतीय संविधान सभा को, हमारे भारतीय संविधान सभा को तिरंगा झंडा को कौन भेंट किया था भारतीय संविधान सभा में? हंसा मेहता द्वारा। हंसा मेहता ने तिरंगा झंडा को भेंट किया था भारतीय संविधान सभा में दोस्तों। तो भारतीय संविधान सभा को तिरंगा झंडा किसने भेंट किया था? भारतीय संविधान सभा को, भारतीय संविधान सभा को हमारे तिरंगा झंडा भेंट कौन किया था? भेंट यानी कि भेंट कौन किया था? गिफ्ट कौन दिया था? हंसा मेहता ने, हंसा मेहता ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों? हंसा मेहता ने। तो दोस्तों तिरंगा कौन लिखा था दोस्तों? झंडा गीत कौन लिखा था? झंडा गीत कौन लिखा था? श्याम लाल पार्षद गुप्त। झंडा गीत कौन लिखा था? श्याम लाल पार्षद गुप्त। हमारा झंडा गीत के रचनाकार कौन है? रचना कौन किया था? झंडा गीत के रचना कौन किया था दोस्तों? श्यामलाल पार्षद गुप्त किया था। क्लियर। अब राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। क्लियर, आधा झुका दिया जाता है। राष्ट्रध्वज भारतीय संसद, दोस्तों राष्ट्रध्वज को कहाँ कहाँ फहराया जा सकता था? राष्ट्रध्वज को भारतीय संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन में अनिवार्य रूप से फहराया जाना चाहिए, जो हमारे संविधान में उल्लेखित है। एकदम फहराया जाता है, यानी कि राष्ट्रध्वज भारतीय संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर अस्थायी रूप से फहराया जाता है। अस्थायी रूप से फहराया जाता है दोस्तों। यानी कि भारतीय झंडा यानी कि तिरंगा को भारतीय संसद भवन दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, राष्ट्रपति भवन भी है दिल्ली में, उस पर अस्थायी रूप से अनिवार्य है झंडा फहराना। और अस्थायी रूप से तो राष्ट्रीय, इससे पहले राष्ट्रध्वज सभी जगह नहीं फहराया जाता था दोस्तों। हमारे देश में इसके पूर्व में, हमारे पूर्व में इससे पहले राष्ट्रध्वज कहाँ कहाँ फहराने का अधिकार था और किसके किसके पास? यानी कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, यानी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती दिवस के अवसर पर ही
तिरंगा झंडा फहराया जाता था, लेकिन इजाज़त था, इसके अलावा इजाज़त नहीं था किसी के पास झंडा फहराने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 2004 में। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कब दोस्तों? 24 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। कब? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कब दोस्तों? 24 जनवरी 2004 को। कब आया था? 24 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब आया था दोस्तों? 24 जनवरी 2004 को। उस समय से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के 1 के तहत प्रत्येक भारतीय को मौलिक अधिकार के रूप में इसे शामिल कर दिया गया, तिरंगा झंडा फहराना। यानी कि सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है कि वह तिरंगा झंडा को फहरा सकता है अपने अपने ऑफिस प्रांत या कोई भी अपना कार्यालय के पास या कार्यालय में, तो कभी भी फहरा सकता है अपने तिरंगा झंडा को। यानी कि अनुच्छेद 19 के 1 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दिया गया। कब? 2004 से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी व्यक्ति झंडा तिरंगा फहरा सकता था, लेकिन 2004 से पहले सभी व्यक्ति को अधिकार झंडा फहराने का नहीं था। दोस्तों, राष्ट्रध्वज, अगर हमारे भारतीय तिरंगा जो है राष्ट्रध्वज को अगर जलाया जाता है या अपमानित किया जाता है, उस व्यक्ति को 3 साल की सज़ा मिलता है और उसके अलावा जुर्माना भी देना पड़ता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का जिस व्यक्ति ने अगर जला दिया या उसका अपमानित करता है तो उसे 3 साल की सज़ा और साथ में 3 साल की सज़ा और साथ में जुर्माना भी लगता है दोस्तों। तो देखेंगे राष्ट्रध्वज के बारे में दोस्तों। तो अब हम आ गए हैं राष्ट्रीय गीत, यानी कि हम जान गए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, पूरा जानकारी मिल चुका है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है और तिरंगा के बारे में हम सब चीज़ जान चुके हैं अभी। अब हम आते हैं दोस्तों राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान क्या है मेरा दोस्तों? राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। दोस्तों, हम जन गण मन के बारे में अब जानेंगे। राष्ट्रीय गीत मेरा राष्ट्रीय गान क्या है मेरा? जन गण मन। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गाने का समय दोस्तों कितना सेकंड होता है? 52 सेकंड। कितना सेकंड है? राष्ट्रीय गान हमारा गाने का समय दोस्तों कितना देर होता है? 52 सेकंड। लेकिन दोस्तों एग्जाम में आ जाएगा आपका कि राष्ट्रीय गान का शॉर्ट टर्म कितना समय का होता है। शॉर्ट समय बताएंगे कि जो शॉर्ट टर्म में फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन गाया जाता है, और राष्ट्रीय गान का शॉर्ट यानी कि समय कितना होता है? यानी कि 20 सेकंड होता है। 20 सेकंड दोस्तों शॉर्ट टर्म में, यानी कि राष्ट्रगान को शुरुआत और अंत गाया जाता है, 20 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया जाता है। यह राष्ट्रीय गान यानी कि हमारा जन गण मन का टाइमिंग है गाने का दोस्तों। राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना कब हुआ? राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना दोस्तों 1911 ईस्वी में रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर कह दीजिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसकी रचना किया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने क्या किए थे? रचना किए। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस राष्ट्रीय गान को रचना किया दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान कब गाया गया। तो सर्वप्रथम दोस्तों जब 1911 में रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी कि टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना किए, तब उसी समय दोस्तों 27 दिसंबर राष्ट्रीय गान को यानी कि जन गण को पहली बार गाया गया। कब? 1911 में ही 27 दिसंबर 1911 के दोस्तों 1911 के कोलकाता अधिवेशन में यानी कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था दोस्तों? 27 दिसंबर 1911 के कहाँ? कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान
को गाया गया था और इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। दोस्तों कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गया था। शॉर्ट टर्म आप जान गए 20 सेकेंड और राष्ट्रगान पूरा गाने का समय है 52 सेकेंड। और दोस्तों राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन, ये राष्ट्रगान जो है राष्ट्रगान को इंग्लिश में रूपांतरित कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ही किए थे। इंग्लिश में रूपांतरित रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे। ये राष्ट्रगान को इंग्लिश में रूपांतरित कौन किए थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर ही किए थे। कब दोस्तों? 1919 में। 1919 में अंग्रेजी में रूपांतरण किए थे। कब किए थे? 1919 में। तो जब इंग्लिश में रूपांतरित किए थे तो इसका क्या नाम था दोस्तों? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया के नाम से जानते थे। जब राष्ट्रगान को अंग्रेजी में रूपांतरित रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में किए तो इसका राष्ट्रगान का नाम क्या दिया गया? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया नाम दिया गया। क्या दिया गया? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया नाम दिया गया था। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। दोस्तों राष्ट्रगान यानी कि राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। दोस्तों हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारतीय संविधान द्वारा कब संविधान में अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। जबकि इसको अंगीकार एवं पारित कब कर दिया गया था? 1947 ईस्वी में। यानी कि 22 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। लेकिन राष्ट्रगान पहली बार दोस्तों 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया। तो दोस्तों अब हम आते हैं आपका अगला राष्ट्रीय गीत क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है मेरा? वंदे मातरम। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम इसके बारे में बता रहे हैं। डिटेल नहीं बता पाएंगे, लेकिन आज जो जितना भी राज्य चिन्ह है भारत का उसको हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं नाम। और अगला वीडियो में हम आपको पूरे इसका, जैसे कि आपको राष्ट्रीय जनगणना यानी कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, राष्ट्रीय गान के बारे में पूरा डिटेल बताया है, उसी तरह हम आगे सभी प्रतीकों के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जबकि इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा बता दे रहे हैं क्या है और नहीं है। तो भारत का राष्ट्रगीत क्या है दोस्तों? वंदे मातरम। इसके बारे में डिटेल हम आएंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम इसका भी गाने का टर्म है, 65 सेकेंड में इसे गा लिया जाता है। दोस्तों इसके बारे में डिटेल हम अगले ही वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम आते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय सूत्र यानी कि वाक्य क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडक उपनिषद से। उपनिषद किससे लिया गया है दोस्तों? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। दोस्तों इसके बारे में भी पूरा डिटेल हम आपके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है दोस्तों? जो कनिष्क ने चलाया था, राष्ट्रीय पंचांग कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों क्या है? शक संवत। शक संवत। शक संवत पंचांग। दोस्तों इस पंचांग के अकॉर्डिंग प्रथम महीना क्या होता है? चैत होता है। चैत। और अंतिम महीना, अंतिम माह क्या होता है दोस्तों? फागुन होता है। क्या होता है? फागुन होता है। यानी कि प्रथम महीना शक संवत जो 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया था
और चैत प्रथम माह होता है, चैत प्रथम माह होता है दोस्तों, प्रथम माह, जबकि अंतिम महीना फागुन होता है इस शक संवत कैलेंडर के अनुसार। दोस्तों तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है, इसके बारे में भी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? लोटस यानी कि कमल। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो दोस्तों बाघ। हम बाघ के बारे में भी बताएंगे दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय क्या है? बाघ। बाघ है राष्ट्रीय पशु, क्या है? बाघ है दोस्तों। लेकिन 1967 तक क्या था? 1967 से पहले क्या था? 1967 से पहले, यह 1967 ईस्वी के बाद है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। 67 के क्या है? बाद का। लेकिन 67 से पहले क्या था दोस्तों? सी था, यानी कि लायन था, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर बताएंगे, डिटेल बताएंगे आपको। और भारत का विरासत पशु क्या है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, जबकि भारत का विरासत पशु क्या है दोस्तों? हाथी, एलिफेंट। विरासत पशु के रूप में कब घोषित किया गया था दोस्तों? 2010 में। 2010 में विरासत पशु के रूप में हाथी को घोषित किया गया था दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। क्या है? मोर। बताएंगे दोस्तों मोर को भी भारत सरकार ने कब अपनाया था, और इसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? बरगद। और बरगद ही क्यों है? बरगद ही क्यों है, इसके बारे में भी फुल जानकारी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, चूँकि यह वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है दोस्तों। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाया जाता है। किसमें? गंगा नदी में पाया जाता है। भारतीय जलीय जीव क्या है दोस्तों? डॉल्फिन है। क्या है? जल जीव है डॉल्फिन, जो 2009 में भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था। कब? इसे डॉल्फिन को 2009 में मान्यता मिला। 2009 के बाद भारत का जलीय जीव क्या हो गया? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। तो दोस्तों हॉकी में कितने कुल खिलाड़ी होता है एक टीम में? 11 खिलाड़ी होता है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी। गंगा नदी है भारत का राष्ट्रीय नदी। और गंगा नदी क्यों है, इसके भी बारे में पूरा डिटेल हम बताएंगे। भारत का राजकाज की भाषा क्या है दोस्तों? हिंदी यानी कि लिपि कौन हो जाएगा? देवनागरी लिपि। यह हो गया दोस्तों आज का टॉपिक। इतना ही पर हम समाप्त करते हैं। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है, वो दोस्त सब्सक्राइब कर लेंगे एंड इस चैनल को लाइक शेयर भी करेंगे दोस्तों। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हो गया।